Farhan and today I'll present the topic colloids. Now starting from the definition of colloids, it is a mixture of two substances in which one substance is divided into minute particles and is dispersed throughout a second substance. Or colloids, also known as colloidal solution, is a mixture in which microscopically dispersed insoluble particles of one substance are suspended in another substance. यानी हमारे पास कोलाइड्स क्या है, हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है दो सब्सटेंसेस का जिसमें एक सब्सटेंस जो है वो हमारे पास इनसॉल्युबल होता है जिसकी रेंज जो है वो 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर तक होती है, और वो हमारे पास जो सेकंड सब्सटेंस यानी जो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होता है उसमें हमारे पास सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ऐसे मिक्सचर को हम कोलाइड्स कहते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आ जाती है कोलाइड्स की। जो हमारे पास फर्स्ट टाइप है वो हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। उसमें हमारे पास 4 टाइप्स आ जाती है, सोल, इमल्शन, फोम और एरिसोल। पहला हमारे पास आ जाता है सोल। सोल में क्या होता है कि इसमें जो हमारे पास सॉलिड माइन्यूट सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास लिक्विड में जो है तो डिसॉल्व होते हैं, यानी इसमें हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम जो है वो लिक्विड होगा। ठीक है, जैसे कि इसमें हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती है सेडिमेंट्स, प्रेसिपिटेट्स वगैरह की। उसके बाद हमारे पास दूसरी एग्जांपल आ जाती है, दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है, ये हमारे पास दो लिक्विड्स का मिक्सचर होता है, यानी इट इज़ अ कोलाइड बिटवीन 2 और मोर लिक्विड विद वन कंसिस्टिंग अ डिस्पर्शन ऑफ अनदर लिक्विड, जैसे कि मिल्क या हार्ड क्रीम वगैरह, जिसमें दोनों जो है वो हमारे पास लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। तीसरा हमारे पास आ जाता है फोम। फोम में हमारे पास क्या होता है कि गैस पार्टिकल्स जो है वो हमारे पास सॉलिड या लिक्विड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि शेविंग क्रीम वगैरह इसमें एग्जांपल आ जाती है। उसके बाद एरिसोल आ जाता है। एरिसोल में हमारे पास क्या होता है, माइन्यूट लिक्विड और सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो गैस में प्रेजेंट होते हैं, यानी इसमें जो हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम होगा वो हमारे पास गैस होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फॉग, क्लाउड, मिस्ट वगैरह जो है हमारे पास एग्जाम्पल्स में आ जाए। अब हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ सोल पार्टिकल्स। इसमें भी 2 टाइप्स आ जाती है, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स और मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स में क्या होता है कि इसमें हमारे पास एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिनका डायमीटर जो है वो लेस देन 1 नैनोमीटर होता है वो कंबाइन होकर हमारे पास कोलाइडल डायमेंशंस यानी पार्टिकल्स बनाते हैं, और वो पार्टिकल्स कंबाइन होकर फिर कोलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं। इस वजह से इन्हें मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहा जाता है। और ये पार्टिकल्स जो है ये वीक वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, और इनमें जो है ये लायोफोबिक अनस्टेबल सोल्स होते हैं, और एग्जांपल्स में आ जाता है सोल्स ऑफ गोल्ड एटम्स या सल्फर मॉलिक्यूल्स वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मैक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स। मैक्रो मॉलिक्यूल क्या है, इसमें बिग साइज मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन होकर कोलाइड्स की फॉर्मेशन करते हैं, और ये यूजुअली लायोफोबिक सोल्स होते हैं। इसमें 2 तरह के आ जाते हैं, नेचुरली अकरिंग भी होते हैं और आर्टिफिशियली भी प्रेजेंट होते हैं। जो नेचुरली अकरिंग होते हैं उसमें स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन वगैरह आ जाते हैं, और आर्टिफिशियली जो है पॉलीमर्स, नायलॉन, पॉलीस्टर और प्लास्टिक वगैरह जो है उनकी। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डिस्पर्शन मीडियम। इसमें फर्दर 3 टाइप्स आ जाती हैं, हाइड्रोसोल, अल्कोसोल और एक्रोसोल। हाइड्रोसोल जो है उसमें हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम वाटर होता है, अल्कोसोल में हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम जो है वो अल्कोहल होता है, और एक्रोसोल में एयर यानी गैस। अब हाइड्रोसोल में एग्जांपल आ जाती है स्टार्च की, और एक्रोसोल में जो है हम स्मोक वगैरह की एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटरेक्शन मीडियम। अब इसमें 2 टाइप्स आ जाती है, एक है लायोफोबिक सोल्स और दूसरा है लायोफिलिक सोल्स। लायोफोबिक जो है इसे इमल्सॉइड्स भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी जो है वो सेम होती है, इरिवर्सिबल कोलाइड्स होते हैं, यानी इसमें एक मरतबा जब इसके कोलाइड्स बनते हैं तो ये दोबारा सेपरेट नहीं होते। इसमें हमारे पास क्या होता है कि वीक इंटरेक्शन होती है डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्शन मीडियम, यानी जो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं और जो इनसॉल्युबल पार्टिकल जिस मीडियम में सस्पेंडेड होते हैं उन दोनों में हमारे पास क्या होता है, वीक इंटरेक्शन होती है। इस वजह से ये वाले सोल जो है ये अनस्टेबल होते हैं। इनके पार्टिकल्स को विजिबल करने के लिए अल्ट्रा माइक्रोस्कोप्स को यूज़ किया जाता है। इसमें कोई हाइड्रेशन जो है वो नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटेलिक सोल्स वगैरह, जैसे कि इसमें आ जाते हैं एग्जाम्पल गोल्ड और सिल्वर वगैरह की। दूसरा हमारे पास आ जाता है लायोफिलिक सोल्स। इसमें क्या होता है कि सरफेस टेंशन लोअर होती है और विस्कोसिटी हायर होती है। ये रिवर्सिबल कोलाइड्स होते हैं, मोर स्टेबल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्शन मीडियम। इसके पार्टिकल्स को विजिबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स को यूज़ किया जाता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म सोल, और एक्सटेंसिव हाइड्रेशन जो है इसमें
उसके बाद हम आ जाते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की तरफ। कोलाइड्स किस तरह प्रिपेयर होते हैं, इसमें 3 मेथड्स हमारे पास आ जाते हैं। कंडेंसेशन मेथड आ जाता है, डिस्पर्शन मेथड और प्योरिफिकेशन और गैलेटिन। अब हम फर्स्ट मेथड की तरफ आ जाते हैं जो कि है कंडेंसेशन मेथड। इसमें हमारे पास डिफरेंट स्टेजेस आ जाते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि हमारे पास कोलाइडल सल्फर जो है इसकी फॉर्मेशन होती है बाय ऑक्सीडेशन मेथड से। इसमें हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन गैस को हम पास करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो हमारे पास कोलाइडल सल्फर जो है वो ऑब्टेन हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। बाय डबल डिकम्पोजिशन से हमारे पास क्या होता है, आर्सेनिक सल्फाइड जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। इस प्रोसेस में हम हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करते हैं आर्सेनस ऑक्साइड के कोल्ड सोल्यूशन से, तो उससे हमारे पास आर्सेनिक सल्फाइड की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बाय रिडक्शन मेथड। रिडक्शन मेथड में हमारे पास डिफरेंट मेटल्स जैसे कि सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम वगैरह जो है उनके कोलाइडल स्टेट्स यानी कोलाइडल मिक्सचर को ऑब्टेन किया जाता है रिडक्शन मेथड के ज़रिए। इसमें हम क्या करते हैं, इन्हीं मेटल्स का हम वो एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, इनके सॉल्ट्स का हम एक्वस सोल्यूशन बनाते हैं और उसे सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट के साथ उसे रिड्यूस किया जाता है। फॉर एग्जांपल फॉर्मल्डिहाइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड्स वगैरह, तो इनका कोलाइडल स्टेट जो है वो ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि बहुत सारे हमारे पास जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो रैपिडली हाइड्रोलाइज होते हैं। किस चीज़ के साथ, जब हम उनके बॉइलिंग डाइल्यूट सोल्यूशन लेंगे उनके सॉल्ट्स का। फॉर एग्जांपल हमारे पास फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसे ऑब्टेन होता है, जब हम करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स लेंगे यानी बॉइलिंग सोल्यूशंस ऑफ करस्पॉन्डिंग क्लोराइड्स हम लेंगे, तो उससे हमारे पास क्या होगा, उनके सॉल्ट सोल्यूशन जो है वो रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एक्सेसिव कूलिंग। एक्सेसिव कूलिंग में क्या आ जाता है, हमारे पास जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है आइस का वो हमारे पास ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास आ जाता है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। इसमें क्या होता है कि कुछ कोलाइडल सोल्यूशंस कुछ सब्सटेंसेस के जैसे कि सल्फर और फास्फोरस वगैरह जो कि अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं लेकिन वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल या इनसॉल्युबल होते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस का कोलाइडल सोल्यूशन जो है प्रिपेयर किया जाता है एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट मेथड से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट। चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट में क्या होता है कि सोल्स ऑफ सम सब्सटेंसेस जैसे कि मर्करी और सल्फर वगैरह जो है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जब हम पास करते हैं वेपर्स को थ्रू द कोल्ड वाटर, जिसमें हमारे पास सूटेबल स्टेबलाइजर जो है जैसे कि अमोनियम सॉल्ट और सिट्रेट वगैरह प्रेजेंट होता है, जब हम उसमें से पास करते हैं तो हमारे पास मर्करी और सल्फर वगैरह के सोल्स जो है यानी उनका कोलाइडल स्टेट हमारे पास ऑब्टेन। अब हमारे पास आ जाता है डिस्पर्शन मेथड। इसमें पहला हमारे पास होता है मैकेनिकल डिस्पर्शन। मैकेनिकल डिस्पर्शन में क्या होता है कि हमारे पास पहले सब्सटेंस को लिया जाता है यानी जिसके हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं यानी इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, उसे ग्राउंड किया जाता है। उसके बाद हम उन्हीं पार्टिकल्स को डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे यानी उसकी सस्पेंशन होगी। सस्पेंशन के बाद उसे हम कोलाइडल मिल में डालेंगे और उसकी ग्राइंडिंग की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन मेथड, जिसे हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी कहते हैं। इस मेथड को यूज़ किया जाता है प्लैटिनम, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड वगैरह के सोल्स को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेपिटाइजेशन। पेपिटाइजेशन में क्या होता है कि इसमें हमारे पास किसी भी सोल्यूशन में जब हम प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन करते हैं, उन प्रेसिपिटेट्स को फिर कोलाइडल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने को पेपिटाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्योरिफिकेशन मेथड। प्योरिफिकेशन मेथड के लिए 3 स्टेप्स यूज़ किए जाते हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की जाती है। डायलिसिस में क्या होता है कि हमारे पास जो आयनिक सब्सटेंसेस जो कि कोलाइडल सॉल्यूशंस में प्रेजेंट होते हैं वो एफ्यूजन प्रोसेस के ज़रिए जो है तो सेपरेट किए जाते हैं। इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है कि हम डिस्टिल्ड वाटर में 2 इलेक्ट्रिकल प्लेट्स लेते हैं, उसी तरह हम इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन डालेंगे और जो हमारे पास ऑपोजिटली चार्ज आयनिक पार्टिकल्स या आयनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो ऑपोजिट इलेक्ट्रिकल प्लेट्स की तरफ मूव करते हैं ग्रेटर स्पीड की वजह और स्पीड के बेसिस पे जो है फिर इनकी सेपरेशन होती है। फिर हमारे पास आ जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है सिंपल फिल्टर पेपर के ज़रिए जब हम उसकी फिल्ट्रेशन या प्योरिफिकेशन करते हैं उसे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है और ऐसा इसके लिए जो फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है उसे अल्ट्रा फिल्टर। हमारे
पास आ जाता है स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स। स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड में हम क्या कहते हैं कि कोई भी कोलाइड जो है उसे हम स्टेबल कब कहते हैं, जब उसमें हमारे पास जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन ना हो, यानी वो सस्पेंडेड फॉर्म में ही रहे, तो ऐसे कोलाइड्स को हम स्टेबल कोलाइड्स कहते हैं। अब इसमें हमारे पास जो है दो मैकेनिज्म्स आ जाते हैं इसकी स्टेबलाइजेशन के लिए। पहला हमारे पास होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन, दूसरा है स्टीरिक स्टेबलाइजेशन। इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो है हमारे पास इलेक्ट्रिकल चार्जेस की बात आती है। इलेक्ट्रिकल चार्जेस में म्यूचुअल रिपल्जन की बात आती है। कोई भी एक स्टेबल कोलाइड में क्या होता है कि हमारे पास जो डिस्पर्स फेस होता है, यानी हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उसका मास कम होता है। उसके मास के कम होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी कम होती है कि वो मतलब जो हमारे पास लेयर्स बनते हैं उसमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होती है उसे ओवरकम कर देती है। इस तरह के मैकेनिज्म को, यानी इस स्टेबलाइजेशन को इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। दूसरा हमारे पास आ जाता है स्टीरिक स्टेबलाइजेशन। स्टीरिक स्टेबलाइजेशन मोस्टली जो है ये फिनोमेना या ये मैकेनिज्म जो है पॉलीमर्स में यूज़ किया जाता है। इसमें हमारे पास क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है उनकी रिपल्सिव फोर्सेस को इंक्रीज़ कर दिया जाता है और एट्रैक्टिव फोर्सेस को कम कर दिया जाता है। एट्रैक्टिव फोर्सेस को इतना कम कर दिया जाता है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो हमारे पास रिपल्सिव फोर्सेस है वो इंक्रीज़ हो जाए और पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के क्लोज ना जाए। तब जब वो क्लोज नहीं जाएंगे, उनमें रिपल्शन कॉज नहीं होगी, तो डीस्टेबलाइजेशन जो है वो नहीं होगी। तो ये फिनोमेना जो है ये मोस्टली पॉलीमर्स में यूज़ किया जाता है। अब हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल ब्लड में क्या होता है कि पिगमेंटेड पार्ट जो कि अल्ब्यूमिन है वो एज अ डिस्पर्स्ड फेज होता है और डिस्पर्जन मीडियम जो है वो वाटर होती है। तो ये एग्जांपल हाइड्रोसोल से आती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्लाउड्स में क्या होता है कि डिस्पर्जन मीडियम जो है एयर होती है और उसमें ड्रॉपलेट्स जो है वो वाटर के प्रेजेंट होते हैं। और गोल्ड सोल क्या होता है, मेटेलिक सोल, जिसमें हमारे पास गोल्ड पार्टिकल जो है वो वाटर में सॉल्युबल यानी वाटर में प्रेजेंट होते हैं सस्पेंडेड फॉर्म में। उसके एप्लीकेशंस आ जाती हैं। पहला हमारे पास मेडिसिन्स क्या है, जो मेडिसिन हमारे पास कोलाइडल फॉर्म में या कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होती हैं वो ज़्यादा जल्दी बॉडी टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो इफ़ेक्टिवली जो है वो वर्क करती हैं। देन हमारे पास क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। अब सोप जो है वो क्या होता है, जब हम उसे वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसका कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइडल मिक्सचर बनता है। वो डर्ट पार्टिकल्स जो है उसे कैसे आइदर या वो एड्जॉर्प्शन या इमल्सिफिकेशन प्रोसेस के ज़रिए जो है उसकी क्लींजिंग की जाती है। देन प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर में क्या आ जाता है कि वाटर में जो हमारे पास इम्प्योरिटीज़ कोलाइडल स्टेट में प्रेजेंट होती है उसमें हम सर्टन इलेक्ट्रोलाइट्स की एडिशन करते हैं, उसमें प्रेसिपिटेट्स की फॉर्मेशन होती है और फिर उनकी फिल्ट्रेशन की जाती है, जिससे वाटर जो है उसे प्योरीफाई किया जाता है। अब रबर इंडस्ट्री में इसकी क्या एप्लीकेशंस आ जाती है। लेटेक्स जो है वो हमारे पास क्या होता है, वो एक कोलाइडल सोल्यूशन है नेगेटिवली चार्ज रबर पार्टिकल्स का। तो हमारे पास रबर इंडस्ट्री में कोलाइड्स की ये एप्लीकेशन है कि लेटेक्स रबर जो है वो हमारे पास क्या होता है, कोगुलेशन के ज़रिए जो है उसकी फॉर्मेशन होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट कोलाइड।